कामों की एक और हवा की बेटी की इज्जत तार करने की नाकाम कोशिश। कामों की थाना मांडू के इलाका चंडाला में एक अवाश नौजवान ने नामी जमात की तलबा का रास्ता रोककर इसके कपड़े फाड़ दिए और इसको हरासा करता रहा। कामों की चंडाला का रहायशी रशीद अहमद कौम रहमानी जो कि एक मेहनत का शख्स है, इसकी बेटी मरियम जो कि नामी जमात की तलबा है। मरियम अपने गाँव में एक निजी अकेडमी में तालीम हासिल करने के लिए जाती है। मरियम 2 अगस्त 2021 को जब अकेडमी से क्लास लेकर वापस जा रही थी तो सहीब नामी लड़के ने मरियम का रास्ता रोककर इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और इसको बालों से पकड़कर घसीटते हुए थप्पड़ मारता रहा और मरियम के कपड़े फाड़ दिए। इस दौरान शोर सुनकर अहले मोहल्ला के लोगों ने मौका पर पहुंचकर इस लड़की की इज्जत बचा ली। थाना मांडू के SHO खुरम शहजाद ने लड़की के बाप के मद्देगित में FIR दर्ज कर ली और 342 की दफा मुजरिम पर लगा दी, मगर इसके बावजूद मुलजिम सहेब ने बाअसर होने की वजह से अबूरी जमानत करवा ली। मुतासिर लड़की इंसाफ लेने के लिए अदालत पहुँच गयी और अदालत के बाहर मीडिया को बयान देते हुए मुतासिर लड़की और मुलजिम सहेब का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। गुजरने लगी, उसने जल्दी से अपनी टांग आगे कर ली। मैं जब पीछे हटने लगी उसने मोटरसाइकिल का टायर कर लिया और मेरे पेट में टांग मार दी। मुझे दर्द होने लगी, मैं नीचे बैठ गई। उसने मेरे सर पर थप्पड़ मार के और मुझे ऊपर नोचा। मेरे बालों से उसने ऊपर खींचा। जब दर्द होने लगी मैं ऊपर खड़ी हो गई। उसने मेरा नकाब उतार दिया, मुझे मुँह पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और फाश हरकत करने शुरू हो गया। और मैं जब गुजरने लगी तो उसने मारना शुरू कर दिया मुझे और गले में घसीटना शुरू कर दिया। बेटा आप सब्र करें, हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। आप आगे बताएं उसके बाद क्या हुआ। मैं गुजरने लगी तो मुझे जबरदस्त ना करने की कोशिश करने लगा, मारने लगा। कहता कि मेरी मोटरसाइकिल पे बैठे मैं तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आपके कपड़े वगैरह भी फाड़े हैं उसने? जी। पुलिस वालों ने कोई ताउन वगैरह किया आपके साथ? जी। क्या कहते हैं पुलिस वाले, कोई FIR वगैरह किया उन्होंने? जी। लड़के का नाम क्या है? सुहेब उर्फ तानी। जी आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, यही कहनी है, सानू इंसाफ चाहिए। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਕੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਮਰਾਨ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਅਫਸਰ ਅੱਗੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਮੋਟਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਸ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁੰਡੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਹੱਲੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਰਾਤ 10-11 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਈ 2-3 ਦਿਨ ਫੈਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਵਾ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਬਸ। अल्लाह इंसाफ सानू ज़रूर दवाएगा इंशाल्लाह। जी बेटा आप क्या और क्या कहना चाहेंगे? मेरे साथ तो यही गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिला के। मेरे अकेडमी में जाना भी महाल हो गया। जब भी जाते हो तभी ऊपर से बातें करते हैं और मैं अपना मुस्तकबिल नहीं ख़राब करवाना चाहती। मैं सबसे यही कहती हूँ कि मेरा मुस्तकबिल से ख़राब होने से बचा दें। उस बच्चे के कपड़े पाड़े ने, उन्होंने मारे कुटे, किस वजह? सर मैंने उसको हाथ तक नहीं लगाया जी। मैंने उसको हाथ तक नहीं लगाया। FIR कैसे होगी आपको? मुझे इस बात का नहीं पता। मैंने रब सच्चा जानता, मैंने उस लड़की को हाथ तक नहीं लगाया। आपने उसके ये सियासी बेस पे मेरे पे कपड़े फाड़े हैं, आपने उसका रास्ता रोका। मैं सर मैं उसका से पकड़ के नहीं सर मैं उसका न्याय देने के लिए तैयार कोई है जी। अहले इलाका सर इलाके भी दे रहे हैं। सारा अहले न्यूज़ वाले गए थे, उन्होंने नहीं चलाई पट्टी। अगर शायद सर हम चलाएंगे इंशाल्लाह।
आप चलाएंगे ना, हम चलाएंगे, तो आप चलाएं। जरूर सियासी चलाएंगे। तौर पर पर्चा हुआ है जी जी। सियासी तौर पर मुकदमा दर्ज हुआ किसने पर्चा करा दिया है। आपको? शाहजद शौकत ने पर्चा कराया। साजिद शौकत ने कराया? जी, साजिद शौकत ने कराया। लेंगे हम इंशाल्लाह। जी आप जाकर ले लें, उनसे भी उन्होंने लेंगे, पर्चा पहले कराया, आपसे- वो ही इसकी बैक कर रहे हैं। हमने उस बच्ची को कसम नया देने के लिए हम 6 दिन से पहले तैयार थे और पूरा गांव कसम नया देने के लिए तैयार है कि ऐसा नहीं हुआ, अच्छा, तो उसको हाथ तक नहीं लगाया। पूरा बच्ची- गांव कह रहा है? जी बुरा कहो पूरा गया। गांव आपके खिलाफ अगर मेरा आधा गांव है, जाके उससे पूछ लें, आधा गांव से ज़्यादा लोग मेरे हैं। आप साहब का ऐसा ही है? जी साहब का आप साहब का ASI जी हैं। मैं साहब तो धमकियाँ किस चीज़ की आप बच्ची को दे रहे हैं? किसको बच्ची को धमकियाँ दे रही हैं? कोई आप यहाँ से बच्ची गुजर को नहीं रहे? धमकी ना, बच्ची से ना हमारा को टकराया है, ना उनका हमारा रास्ता है, ना उधर वो आते हैं ना वो जाते हैं। मेरा घर उनसे 6 किलोमीटर अपना 6 एकड़ दूर है। अच्छा, कैसे बच्ची को हम धमकी देंगे? साढ़ा की बच्ची के साथ मारा जब गया था। बच्ची वहाँ गई थी एकेडमी में, वो उससे वापस आ रही थी, बच्ची का बयान है कि मैं एकेडमी से वापस आ रही थी, मुझे पकड़ के पहले टांग आगे की है, उसके बाद बाइक रोक के मुझे मारा गया, उसके बाद मेरे बालों से भाई अल्लाह मेरे कपड़े की फाड़ अल्लाह के की साफ कसम उतारा उठा के मैं बता रहा हूँ कि मैंने उस लड़की को उंगल तक नहीं लगाई, हालांकि मेरे बाइक का हैंडल तक नहीं, ब्रेक तक भी उसको नहीं लगी। मैं अल्लाह की कसम आपको उठा के ये बयान दे रहा गया। फिर आप पे FIR कैसे होगी? ये आप लोगों का मुझे साथ चाहिए। आप मेरी वीडियो बना रहे हैं, आप बनाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इसका हक चाहिए, न्याय चाहिए, क्योंकि मैंने कोई गुनाह किया नहीं, मुझे किस बात की सज़ा दी जा रही। जब मैंने ये बोला है कि मुझे इस बात की सज़ा दी जा रही है, मुझे वो न्याय तो देना। जब मैं ये बात कर रहा हूँ, वकील साहब ये जो बच्चा है, इन्होंने ना इन पे एक FIR दर्ज हुई है जी जी थाना मंडो में। जी इन्होंने एक बच्ची है जो एकेडमी से निकल के जी जी तो घर जा रही थी, तो उसका रास्ता रोक के उसके कपड़े वगैरह फाड़े हैं, थप्पड़ वगैरह मारे हैं, FIR हुई है और बुरी ज़मानत इन्होंने करवाई हुई है। जी अभी ये तकरीबन तारीख पे भी आए हुए हैं, लेकिन बच्ची ने जो बयान दिए हैं, स्टेटमेंट दी है, वो जी। बच्ची कह रही है जी मेरे कपड़े फाड़े गए हैं। जी इसके बारे में इन पे कौन कौन सी दफ़ात लगती हैं और इनको जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर ये ऑफेंस मेड आउट हुआ है, अगर ये अक्रंस हुई है, तो फिर एज़ पर लॉ जो बनता है वो इनको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन अगर ये अक्रंस नहीं हुई, अगर ये मामला नहीं हुआ, इस तरह का वकूआ नहीं हुआ, तो फिर एज़ पर लॉ दे आर इनोसेंट। लेकिन ये तो अभी इंक्वायरी का मामला है, ये जब अभी तफ्तीश जाएगी, उनके जो वालिद हैं, वो सुना है कि एक्स ASI हैं, वो बेहतर जानते हैं कि जब ये तफ्तीशी के पास तफ्तीश जाएगी, IO साहब इसको सारे मामले को कंक्लूड करेंगे कि क्या आया कि इन्होंने कोई ऑफेंस मेड आउट किया है कि नहीं किया, उसके बाद सारा मामला बनेगा। अगर ऐसी कोई अकरेंस हुई है तो उसको हम कंडेम्ड करते हैं। ये मुआशरे में ऐसा नहीं होना चाहिए, सबकी माओ बहनों को, बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। और अगर ऐसे कोई उबाश हैं मामला, तो लड़के हैं, तो उनको कानूनी तौर पर उनके जो है उनको मुहासरा करना चाहिए। थाना मंडो में इनको मुल्ज़िम करार दे दिया है। नहीं, कबल इस वक्त कि FIR होने से मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए गुरैज साहब, FIR होने से कोई बंदा मुजरम नहीं हो जाता। अगर इन्होंने कोई ऑफेंस किया है, उसकी इंक्वायरी, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी जो है तफ्तीश होगी। अगर उसके बाद अगर इनके खिलाफ गवाहियाँ आती हैं, वकूआ इनके ऊपर साबित होता है, तो फिर एज़ पर लॉ कोर्ट यहाँ पे किस लिए है, इनको सज़ा दे देगी। तो आपने जो ये किया है सोशली, इसको आप कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर ऐसा कोई वकूआ हुआ है तो उसकी हम कंडेम्ड करते हैं, मजम्मत करते हैं उसकी, ठीक है। बाकी जो मामला हैं वो अदालत के हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।